हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में साइंस का जो है 45 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, इसीलिए फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन होने वाला है साइंस का, आंसर भी दीजिएगा फ्रेंड्स। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बताइए। कार्य का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको ट्रिक्स आप कैसे याद करेंगे, काजू याद कर लीजिए। काजू का मतलब होता है काज, और जुल मतलब जूल। काजू से आप इसको याद कर सकते हैं। कार्य का मतलब जूल होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, प्रकाश वर्ष इकाई है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया प्रकाश वर्ष जो है ना किसकी इकाई होती है, बताइए आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूसरा का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो या प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की होती है, किसका होता है, दूरी की होती है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक होता है। फ्रेंड्स एम्पियर किसका मात्रक होता है, तीसरा का बताइए। ठीक है। तो फ्रेंड्स एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, समय का मात्रक नहीं है, नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। इसमें से 3 होगा, एक नहीं होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स सुनिए, समय का मात्रक प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5वां, पार्सेक किसकी इकाई होती है, कमेंट करिए, पार्सेक किसकी इकाई होती है। 5वां का सही जवाब बताइए, पार्सेक। पार्सेक जो होता है फ्रेंड्स ये भी जो है ना दूरी का ही इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, सेम क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। देखिए क्लास फ्रेंड्स फ्री में आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग फ्रेंड्स इस नोट्स को ले चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, नोट्स को फ्रेंड्स मत छोड़िएगा। अगर आपका तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है ना, अभी भी यहाँ से भी आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, बताइए। तो ल्यूमेन जो होता है फ्रेंड्स ये ज्योति फ्लक्स का होता है, किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई होती है, पास्कल किसकी इकाई होती है, 7 का बताइए। तो फ्रेंड्स पास्कल जो होता है ये पास्कल पता है किसका होता है जी, पास्कल दाब का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैंडला किसका मात्रक होता है, फ्रेंड्स कमेंट करिए, तो कैंडला किसका मात्रक होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाए, कैंडला जो होता है ज्योति तीव्रता का होता है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर, इसमें से कौन अदिश राशि होती है, इसमें से अदिश राशि कौन है, बताइए। इसमें से अदिश राशि कौन सा होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा क्या होता है, अदिश राशि होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि बताइए। अदिश राशि और सदिश राशि से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। वेग जो होता है फ्रेंड्स ये आपका सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइए। रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव की अवस्था, ठीक है जी, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। 12 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का सही जवाब पता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है, बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन अवस्था शामिल नहीं है, कोलाइड, गैसीय, द्रव या फिर ठोस। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिए, कोलाइडल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, हवा क्या होता है, बताइए। हवा एक है, हवा क्या होता है, बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स हवा, फ्रेंड्स कमेंट करिए, हवा क्या होता है जी, याद कर लीजिएगा, पता है क्या होता है हवा, बताइए। तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है, क्या होता है, तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है हवा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 15, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। 15 का बताइए आप लोग सही जवाब।
किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? 15 का डी हो जाए फ्रेंड्स, कार्बन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? बताइए 16 का। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट हुआ जी, बहुत बार, ठीक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था फ्रेंड्स? किसने कहा था? कनाद ने कहा था। आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता? इसमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। आंसर यहाँ पे आपका हो जाए ग्रेफाइट, ये मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। अगला, पदार्थों का पारमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? जॉन डाल्टन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई हो गया। जो लोग भी ए लगा दिए हैं आप सभी का सही जवाब है। अगला, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? 19 का बताइए आप लोग, ठीक है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो भी आपका नंबर अच्छा आ सकता है। उसके लिए आपको नोट्स लेना पड़ेगा, नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करते चलिए मेरे साथ एग्जाम तक, ठीक है। यहाँ पे 19 का बी है फ्रेंड, जे जे थॉमसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अगला, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? 20 का बताइए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आसान क्वेश्चन है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या जो है ना, द्रव्यमान संख्या वह किसका जोड़ होता है, किसका योग होता है? 21 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का भी है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? 22 का बताइए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? 22 का बताइए। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है और कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं होता? सुनिए, कौन सा ऐसा कोशिकांग है ना जो पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं होता है। अगला, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 80% से ये ज्यादा होता है, कौन? बताइए। कोशिका में ये जो है ना, जो ऑप्शन दिया गया है, ये 80% से भी अधिक होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 24 का हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? इसमें से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? 25 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 26, चलिए। इसमें से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? इसमें से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहे जाते हैं? 26 का बताइए आंसर। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइबोसोम को कहते हैं, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय होता है? एक अर्धपरागमय इसमें से कौन है? 27 का बताइए। आंसर यहाँ पे कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अगला, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? 29 का बताइए। चलिए, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में, ठीक है जी। लाल रक्त कोशिका में जो है ना, आरबीसी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? बताइए। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है?
केंद्रक है फ्रेंड्स, केंद्रक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का डेट हम यहाँ पे लगा दिए, ये क्वेश्चन कब पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे, नोट्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इस पे नंबर पे, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करते रहिए फ्रेंड्स, एग्जाम तक आपका तैयारी यहाँ से भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है, इसमें से किसकी कोशिका सबसे छोटी सूक्ष्म जीवित कोशिका है? बताइए 31 का आंसर। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 32। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? 32 का बताइए तो। हुँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हिस्टोन हो जाएगा, बी हो गया। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुरूपक अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन है? बताइए 33 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विषैले पदार्थ का निर्वसीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? 34 का बताइए आप लोग। द्रव्यमान हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन। चलिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? बताइए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ दिया है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं हम। और जो भी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, मतलब बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसीलिए आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? बताइए 36 का आंसर। हम्म रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 37 का। बताइए। चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म होगा तो आपको कमेंट कर देना है। आगे चलते हैं हम लोग। बल का गुणनफल फ्रेंड्स, बल का गुणनफल क्या होता है? 38 का बताइए। बल किसका गुणनफल है? बताइए 38 का आंसर। चलिए 38 का आंसर बताइए। अगर आपका फ्रेंड्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े है ना, मौका है जी, ले लीजिए नोट्स और पढ़िए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। अगला, शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन कमेंट करिए 39 का आंसर। ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? ध्रुव पर अधिकतम होता है। आगे चलते हैं 40 नंबर। जड़त्व व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त्व व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? 40 का बताइए। जड़त्व व घूर्णन और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? टॉर्क होता है। 40 का बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 40 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी या लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन। चलिए, 45 क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करना। देखिए, तो फ्रेंड्स अभी जो है ना आपके पास टाइम उतना नहीं है, मेरा प्रयास रहता है कम टाइम ले आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दें। ठीक है, अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? बताइए 41 का आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इसमें से कौन? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कमेंट करिए किस कारण से? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकालने लगती है, किस कारण से?
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वायु दाब में कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? 43 का बताइए। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 45 का कमेंट करिए आप लोग। उसे फ्रेंड्स प्रतिकन कहते हैं। 45 का बी हो जाएगा। ठीक है। आज के क्लास में आप सभी के लिए 45 क्वेश्चन ही था। क्लास कैसा लगा है और फ्रेंड्स 45 में से कितना सही कर दिए बताइए। टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जुड़ जाइए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।